So welcome to Tree Campus Live Class Day 7. So Day 7 में जो हमारा टॉपिक था वो है WH family. You know about WH family? WH family means questions word. So we will discuss about later. हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे. Before we will complete our last session. हम लोग ने जहां पिछला सेशन छोड़ा था उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पिछले सेशन में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में हम बात कर रहे थे और मैंने एक डिग्री यानी कि पॉजिटिव डिग्री के बारे में बताया था. सो पॉजिटिव डिग्री वेरी सिंपल है, किसी एक की क्वालिटी को बताती है. किसको बताती है? ओनली वन क्वालिटी. अब हम लोग बात करेंगे आज दूसरी डिग्री की. सो फर्स्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन. And today we will discuss about comparative degree. तो अब comparative डिग्री क्या होती है? कल हमने पॉजिटिव डिग्री के बारे में पढ़ा था. पॉजिटिव डिग्री केवल एक क्वालिटी को बताती है, किसी एक की क्वालिटी को बताती है. रिकैप कर लेता हूं मैं. जैसे द रेडियो वॉज लाउड, एक रेडियो है यहां पर. द गर्ल इज स्मार्ट, यहां पे केवल एक गर्ल है. द बॉय इज फास्ट, यहां पर केवल एक बॉय है और उसके बारे में बात है. द हाउस इज बिग, यहां पे ओनली वन हाउस है और वो बिग है. अब हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की. सो दिस इज व्हेन वी कंपेयर टू पीपल और थिंग्स टू ईच अदर. कंपैरेटिव डिग्री जैसा कि नाम से जाहिर है कंपेयर करते हैं. जब हम दो लोगों की बात करते हैं और दो लोगों को आपस में कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट जो है वो गुड है और दूसरा स्टूडेंट जो है वो उससे अच्छा है, तो उसको हम बेटर बोलेंगे, यानी कंपैरेटिव डिग्री. सो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो ऑलवेज कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स. दो पीपल और दो लोगों के बीच में कंपेयर करेगी. पॉजिटिव केवल एक को कंपेयर करती है और कंपैरेटिव दो को. फर्स्ट प्लीज इरेज दिस. हु इज डूइंग दिस? इरेज दिस. यहां पर देखिए यहां पर दो चीजें हैं. वन थिंग, यहां पर देखो टॉल है, सॉरी ये एक है टॉल और ये उससे टॉल है, तो ये टॉल है और ये टॉलर है. कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा के बनाते हैं. जैसे फास्ट है, फास्ट का अगर कंपैरेटिव बनाना है तो हमें ER लगा देना है. फास्ट मतलब तेज, फास्टर उससे तेज. स्लो, स्लो में ER लगा दीजिए. स्लोवर, स्लो माने धीरा, स्लोवर थोड़ा उससे धीमा. बिग बड़ा, बिगर उससे बड़ा. स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे छोटा. टॉल लंबा और टॉलर उससे लंबा. तो कंपैरेटिव डिग्री, वन थिंग रिमेंबर, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? दो में कंपेयर करेगी. कितने में कंपेयर करेगी? दो में. और कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग क्या लगाते हैं? ER लगाते हैं. अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूं. यस, तो फर्स्ट नहीं हो रहा, हो गया. So yes, Sweta, Ritu, you want to ask any question? गुड इवनिंग सर. Yes. देखिए जब दो चीजें होगी ना, दो में जब हमें कंपेयर करना होगा. देखो, सी माई फिंगर, सी माई फिंगर. कौन सी फिंगर लॉन्गर है? यस, मिडिल फिंगर. यस. स्क्रीन साफ करवा दीजिए. ओके, प्लीज क्लीन द स्क्रीन. सो देखो, कंपैरेटिव डिग्री हम दो में कंपेयर करेंगे. ठीक है, अब ऐसे समझो, नवंबर का मंथ है और दिसंबर का मंथ है, तो दोनों मंथ कोल्ड है ना? यस. उसमें से कोई गर्म मंथ है नवंबर और दिसंबर में? नो सर. दोनों ठंडे हैं ना? दोनों कोल्ड है ना? नो. अब अगर मैं केवल नवंबर की बात करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा? कोल्ड. कोल्ड. क्यों बोलूंगा?
क्योंकि मैं केवल नवंबर की बात कर रहा हूं, यानी वहां पे पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब जरा एक बात कंपेयर कीजिए, नवंबर और दिसंबर में ज्यादा ठंडा कौन है? सर दिसंबर। अच्छा, ओके, वेरी गुड। दिसंबर, ओके, वेरी गुड, कीप क्वाइट। अब अगर दिसंबर कोल्ड है, ज्यादा ठंडा है, तो क्या नवंबर हॉट हो जाएगा? नो सर, नहीं। सो अब हम कैसे तो अब हम कैसे बताएंगे कि ज्यादा ठंडा कौन है? तो नवंबर होगा कोल्ड, वहां पे कौन सी डिग्री लगेगी? पॉजिटिव। और दिसंबर होगा कोल्डर। दिसंबर क्या होगा? कोल्डर। वहां पे कौन सी डिग्री लग गई? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री लग गई। सो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो हम लोग कब लगाते हैं? जब दो में कंपेयर करते हैं। कितने में कंपेयर करते हैं? टू में कंपेयर करेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री में ईआर लगता है। जैसे कोल्ड है, कोल्ड में ईआर लगा दो तो क्या हो गया? कोल्डर। ओके, स्लोवर, ओके, बिगर, स्मॉल, स्मॉलर। अभी मैं म्यूट करता हूं पहले, एंड देन यस। सो नाउ अभी मैं अनम्यूट कर दूंगा, पहले मैं समझा दूं अपना कॉन्सेप्ट। तो टॉल में ईआर लगा दिया, टॉलर। तो टॉल माने होता है लंबा, और टॉलर उससे लंबा। तो देखिए यहां पर ये टॉल है और ये टॉलर है। स्मॉल छोटा, और स्मॉलर, सॉरी, ये स्मॉल है छोटा, और स्मॉलर बिल्कुल इससे छोटा। तो दो में कंपेयर करेगा। कंपैरेटिव डिग्री कितने में कंपेयर करेंगी? टू में। और पॉजिटिव कितने में कंपेयर करेंगी? वन में। ओके, तो नवंबर और दिसंबर में कोल्ड कौन है? नवंबर। और कोल्डर कौन है? दिसंबर। प्लीज डोंट डू दिस। हु इज डूइंग दिस? एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल देखो। द हाउस इज बिग बट माई हाउस इज बिगर। देखो ये हाउस बिग है, बड़ा है, लेकिन अगर इस हाउस को देखेंगे तो ये ज्यादा बड़ा है। तो ये बिग है और ये बिगर है। तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री और ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। पहले मैं थोड़ा आप लोगों को अनम्यूट करता हूं और आप लोगों से थोड़ा सा आंसर लेता हूं। अब प्लीज डोंट डू दिस। हु इज डूइंग दिस? प्लीज इरेज दिस। इसको इरेज करो। एस यूसुफ, प्लीज इरेज दिस। डोंट डू दिस। तो ये हो गया बिग। अब ये बताओ ये कौन सी डिग्री है? यस रिद्धिमा, रिद्धिमा, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? बताइए। यस रिद्धिमा। यस सर। सर ना my network issues, so I'm not come in the class. So saying what saying? मैं पॉजिटिव डिग्री कल बता चुका था। पॉजिटिव डिग्री किसी एक के बारे में बताता है, और आज मैं बता रहा हूं कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर करेगी दो के बीच में। देखिए यहां पे दो हाउस है, ये बिग है और ये थोड़ा उससे बड़ा है, तो ये क्या हो गया? बिगर हो गया। ईआर लगा देंगे कंपैरेटिव में। तो ये है पॉजिटिव डिग्री, और यहां पे कौन सी डिग्री यूज हो गई? कंपैरेटिव। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये फास्ट है और ये उससे तेज दौड़ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? फास्टर हो गया। तो ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री। नाउ वन मोर एग्जाम्पल। देखिए लाउड माने तेज। देखिए रेडियो जो है वो लाउड है, बट टीवी में ज्यादा तेज आवाज होती है, तो वो लाउडर हो गया। ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री। सो प्लीज डोंट डू दिस। हु इज डूइंग दिस? अब जिसमें ईआर नहीं लगता है, बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ईआर नहीं लगता है, तो उसमें हम लोग मोर लगाते हैं। जैसे पेनफुल में पेनफुलर नहीं होगा, तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर पेनफुल कर दीजिए। होपफुल का मोर होपफुल, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव का मोर एक्सपेंसिव। सो जो भी एंडिंग इन फुल, जिनके आखिर में फुल होता है, सो पहले हु इज डूइंग दिस
मैं उसको इरेज कर दूंगा। सो जिसके आखिर में FUL फुल लगाता है उसको ज्यादातर हम लोग मोर लगा के करते हैं। तो मोर हम उसमें लगाएंगे जिसमें ER नहीं लगता है। ओके, सो नाउ पहले मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूं और अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस आप लोगों से लेता हूं। यस, अब वन बाय वन। रमा चावला, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? Excuse me, sir. हाँ, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? विनीता? My question. हाँ, सर, जो आप ये अपने वर्ड सिखाए थे ER वाले, हम्म। तो आप वापस। हेलो सर। यस यस, हम लोग यस यस। सर बीच बीच में मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा है। वो मैं कर रहा हूँ ऑफ, क्योंकि आप लोग सब बहुत बोलते हो, इस वजह से मैं अभी ऑफ ऑन कर रहा हूँ। सर अब बताओ। हाँ हाँ, इसलिए कि सर, हेलो सर। यस यस। सर मैं ये कह रही हूँ, जब हम सबका माइक म्यूट करते हो, हाँ। तो उसमें ओके का ऑप्शन आता है, फिर वो ऑन क्यों नहीं होता? वो इसलिए कि मैं जब अपना कॉन्सेप्ट समझाता हूं उसके बीच में मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोलकर डिस्टर्ब करें। तो मैं अभी जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो समझ लीजिए। कंपैरेटिव डिग्री कितने में कंपेयर करेगा? 2 में कंपेयर करेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक शॉप जाते हो। मैं रिवाइज करा रहा हूं, सुनो मेरी बात को आप सभी बच्चे ध्यान से। आप किसी शॉप पे जाते हो और वहां आपको 2 सूट नजर आते हैं, 2 ड्रेस नजर आती हैं और दोनों ड्रेस अच्छी है। तो एक ड्रेस अच्छी है तो वो क्या बोली जाएगी? गुड। और जो थोड़ा उससे अच्छी है वो क्या बोली जाएगी? बेटर। मतलब एक पॉजिटिव डिग्री हो गई और दूसरी में हमने कंपैरेटिव डिग्री लगा दी। अच्छा, मान लीजिए आपकी 2 फ्रेंड्स हैं, अच्छा एक फ्रेंड है, तो वो आपकी फ्रेंड खूबसूरत है, तो उसको क्या बोलोगे? माई फ्रेंड इज ब्यूटीफुल कि माई फ्रेंड इज मोर ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल, क्योंकि एक फ्रेंड की बात हो रही है। ब्यूटीफुल, क्योंकि एक फ्रेंड की। अच्छा, अब मान लीजिए आपकी 2 फ्रेंड हैं, दोनों ब्यूटीफुल हैं, बट एक फ्रेंड थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो अब जो दूसरी फ्रेंड होगी वो क्या होगी? मोर ब्यूटीफुल की ब्यूटीफुल? मोर ब्यूटीफुल। वो मोर ब्यूटीफुल होगी। वहां पे कंपैरेटिव डिग्री लग जाएगी। मोर ब्यूटीफुल। हाँ, तो अभी मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था नवंबर और दिसंबर का। सो नवंबर में हम लोग कोल्ड लगाएंगे और दिसंबर क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल। उदाहरण दिए बस फ्रेंड का दिया नवंबर दिसंबर। सो नाउ लेट मी क्लियर एक्सप्लेन। तो पॉजिटिव डिग्री 1 की क्वालिटी बताएगी और कंपैरेटिव 2 में। तो कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं? ER लगा के या फिर मोर लगा के। तो जिसमें ER नहीं लगता है उसमें मोर लगता है। आई विल टेक योर आंसर क्वेश्चंस, बट फर्स्ट लेट मी फिनिश माय चैप्टर। कुछ ऐसे भी है यहां पे ना तो ER लगता है और ना ही मोर लगता है। जैसे गुड है, गुड 1 के लिए, और अगर 2 में कंपेयर कर रहे हो तो गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर। बैड माने होता है बुरा, और उससे बुरा होता है वर्स। वर्स इसकी कंपैरेटिव डिग्री है। मैनी और मच का कंपैरेटिव मोर होता है। लिटिल और फ्यू का कंपैरेटिव लेस होता है। ओल्ड का ओल्डर और एल्डर होता है। सो वंदना, प्लीज डोंट डू दिस। सो अब हम आते हैं तीसरी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री 2 से ज्यादा के बारे में बताती है। अभी मैं थोड़ा सा आपको अनम्यूट करता हूं और पहले आप लोगों को यस, अब मुझे जरा ये बताइए कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ है ना हमारे कोल्ड? यस सर। 3 मंथ है ना ठंडे? अब इसमें आप ये बताइए, नवंबर कैसा है? कोल्ड है। यस सर। नवंबर कोल्ड है। दिसंबर कैसा है? कोल्ड। कोल्डर नहीं,
नवंबर कोल्ड है, दिसंबर क्या है, कोल्डर है, क्योंकि नवंबर ठंडा है, दिसंबर उससे भी ठंडा है। यानी नवंबर और दिसंबर में अगर हम कंपेयर करेंगे तो नवंबर हो गया कोल्ड और दिसंबर हो गया कोल्डर। एंड जनवरी में आई है, सबसे ज्यादा ठंडक कब पड़ी? नवंबर दिसंबर जनवरी में किसमें पड़ी सबसे ज्यादा ठंडक? जनवरी। अच्छा, नहीं जनवरी में। सो जनवरी। ओके, म्यूट ऑल प्लीज। सो हुआ क्या? सो क्या हुआ कि नवंबर हमारा कोल्ड हो गया, यानी एक मंथ की बात हम कर रहे थे। दिसंबर थोड़ा ज्यादा ठंडा था, तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री कोल्डर हो गई। और जो जनवरी था वो पूरे साल का सबसे ठंडा था ना, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री लग जाएगी, यानी कोल्ड की जगह पे हम लोग कोल्डेस्ट बोलेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगती है। कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर कौन सा था? जनवरी। अच्छा, मान लो आपके कई फ्रेंड्स हैं, है ना, सबके कई फ्रेंड्स होते हैं ना, लेकिन उन कई फ्रेंड में एक फ्रेंड ऐसा होता है जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस तो हम उसको, सो शी इज माई गुड फ्रेंड, शी इज माई बेटर फ्रेंड एंड शी माई, उसको बेस्ट फ्रेंड क्यों बोलते हैं? गुड और बेटर क्यों नहीं बोलते हैं? बेस्ट, हाँ, बेस्ट क्यों बोलते हैं उसको? बेटर और गुड क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा हाँ, कई फ्रेंड्स में से वो सबसे ज्यादा है, तो वहां आई डोंट नो सर, आई डोंट। हाँ, मैं बता रहा हूं क्योंकि वहां पे सुपरलेटिव डिग्री लग जाती है। कौन सी डिग्री लग जाती है? सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो 2 से ज्यादा में लगती है। जैसे आपका एक फ्रेंड है कोई एक, तो वो गुड फ्रेंड होगा। मान लीजिए आपके 2 फ्रेंड हैं, दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन एक फ्रेंड ज्यादा अच्छा है, तो एक गुड हो जाएगा और जो ज्यादा अच्छा है वो बेटर हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए आपके 2 फ्रेंड नहीं है, 2 से ज्यादा हैं। 2 से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और उनमें से जो सबसे अच्छा होगा उसको क्या बोलेंगे? बेस्ट। सो यस, तो बेस्ट, यहां पे बेस्ट का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग जो होते हैं वो क्या लगाते हैं? ईएसटी। अब मैं शेयर करता हूं स्क्रीन। यस सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं आ रही होगी बेटा, माई साइड इज ओके। देखो, सुपरलेटिव डिग्री तीसरे कंडीशन पे आती है, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो 2 से ज्यादा। देखो, व्हेन वी कंपेयरिंग मोर देन 2 पीपल और थिंग, जब हम 2 से ज्यादा के बीच में कंपेयर करेंगे तो कौन सी डिग्री लगाएंगे? सुपरलेटिव। सो रिमेंबर, एक का जब बताएंगे एक की क्वालिटी, पॉजिटिव डिग्री। 2 में कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और 2 से ज्यादा में जब कंपेयर करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव में हम लोग ईआर और मोर लगाते थे, तो सुपरलेटिव में हम लोग ईएसटी लगाएंगे। पहले राजदीप, डोंट डू दिस एंड इरेज दिस। फास्ट राजदीप, इरेज दिस स्क्रीन। फिर से मुझे शेयर करना पड़ेगी। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, ये जो एड रूल एड ईएसटी सुपर, ये सुपरलेटिव में देखिए, ये है हमारी पॉजिटिव डिग्री। फास्ट, ये तब बोलोगे जब किसी एक के बारे में बोलोगे। फास्टर, ईआर, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये तब बोलोगे जब 2 को कंपेयर करोगे। और फास्टेस्ट, ईएसटी, ये तब लगाओगे जब 2 से ज्यादा। मतलब फास्ट माने तेज, फास्टर उससे तेज, और फास्टेस्ट सबसे तेज। पहले मैं जरा माइक अनम्यूट कर देता, म्यूट कर देता हूं, और फिर मैं आपको समझाता हूं। बाद में जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो अनम्यूट कर दूंगा। अभी मैं सबके माइक कर रहा हूं, तो मुझे गौर से सुनिएगा। देखिए, फास्ट माने हो गया तेज। अब हम ईआर लगा देते हैं तो फास्टर, मतलब ये फास्ट से भी तेज हो गया, और फास्टेस्ट उससे भी तेज। अब मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल से जा रहे हो तेज, तो क्या है? फास्ट। बाइक से जाओगे तो क्या हो जाओगे? फास्टर। फास्ट से ज्यादा तेज बाइक चलेगी कि नहीं चलेगी? साइकिल से, तो वो फास्टर। और कार से जब जाओगे
तो उससे भी तेज, यानी फास्टेस्ट। तेज, उससे तेज और सबसे तेज। इसी तरह से स्लो, स्लो माने होता है धीमा, धीरा। ER यानी कंपैरेटिव डिग्री, स्लोवर थोड़ा उससे धीमा, और स्लोवेस्ट मतलब सबसे धीमा। बिग मतलब बड़ा, पॉजिटिव डिग्री। बिगर मतलब उससे बड़ा, कंपैरेटिव डिग्री। और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। स्मॉल मतलब छोटा, ये देखो इतना छोटा, ठीक है, इतना छोटा। स्मॉलर मतलब उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। टॉल कोई लंबा है, टॉलर थोड़ा उससे लंबा, और टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा। तो यहां पे जिसमें जिसमें EST लगा है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ER जिसमें लगा है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और जिसमें कुछ नहीं लगा है वो पॉजिटिव डिग्री है। ये तब बोलोगे जब कोई एक, ये तब बोलोगे जब, वंदना प्लीज डोंट डू दिस, ये तब बोलोगे जब आप कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे 2 के में, और ये तब बोलोगे जब आप सुपरलेटिव। सो नाउ आई एम अनम्यूट यू, और आपसे मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 करके क्वेश्चन देगा। सो यस रिद्धिमा। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। यस रिद्धिमा। अरे आवाज सही नहीं आ रही सर। जीतू, जीतू। हाँ सर आवाज Yes, सही sir. नहीं आ रही। सर आवाज नहीं सही आ रही आवाज। नाउ राइट नाउ आई एम ऑडिबल और नॉट? सर आवाज Yes, से not नहीं आ audible. रही। आवाज कटी है। सर अभी- आवाज नहीं आ रही। सही आ रही आवाज। आ तो रही है बेटा, माई साइड इज सर आवाज नहीं आ रही आवाज। अपने नेटवर्क को आप लोग चेक सर करो आवाज बेटा, नहीं आ रही। अपने नेटवर्क को चेक करो। यस हेलो सर। यस यस। हेलो सर आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है, अभी आप लोग सब खामोश रहो, पहले म्यूट करो अपने माइक को। नहीं आ रही सर। आप अपने माइक को म्यूट करो पहले, आ रही है। अपने माइक को म्यूट, प्लीज अपने माइक को म्यूट कीजिए ना, मैं अभी म्यूट कर रहा हूं। लिसन केयरफुली। जैसे देखिए, द फास्टेस्ट इन द बाइसिकल रेस, मतलब कई लोगों ने रेस लड़ी। पहले मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूं, म्यूट ऑल। हाँ देखिए, यहां पर कई लोग रेस कर रहे हैं और उसमें वो सबसे फास्टेस्ट था, तो यहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। ये देखिए, शी वॉज द स्मार्टेस्ट गर्ल, यहां पर जो है हमारी कौन सी डिग्री यूज हुई है? सुपरलेटिव। देखिए 1 2 3 4 गर्ल है, और इसमें ये जो गर्ल्स है वो सबसे स्मार्ट है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? स्मार्टेस्ट गर्ल, सुपरलेटिव डिग्री। अगर अकेली होती तो स्मार्ट, 2 के बीच में कंपेयर करते तो स्मार्टर। अब इसमें देखिए, ये हाउस है, ये हाउस है, ये हाउस है, बट सबसे बड़ा कौन सा है? ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिगेस्ट हाउस, द बिगेस्ट हाउस। तो यहां पे कौन सी डिग्री यूज हो गई? सुपरलेटिव। एस यूसुफ प्लीज डोंट डू दिस। एग्जाम्पल, द स्लोएस्ट कंप्यूटर इन द क्लास, मतलब ये कंप्यूटर सबसे धीरा कंप्यूटर है। तो यहां पर जिसमें मोर लगता है, या जिसमें हम जिसमें हम कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें EST नहीं लगा पाते, तो जिसमें EST लगाते हैं उसके सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं, या जिनके कंपैरेटिव में हम मोर लगाते हैं उनके सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। जैसे पेनफुल, ज्यादा पेनफुल, मोर पेनफुल और मोस्ट पेनफुल। होपफुल, मोर होपफुल, मोस्ट होपफुल। ब्यूटीफुल पॉजिटिव है, इसका कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल और इसका सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। सो ये हमारे डिग्री थे। अब मैं आप लोगों से थोड़े से क्वेश्चंस लूंगा इसके रिलेटेड। सो पहले अपने माइक सब ऑफ रखो और अब मेरी बात को ध्यान से रखो। मुझे अब क्वेश्चंस के आंसर दो। मान लो आपके 6 फ्रेंड हैं। कितने फ्रेंड हैं? यस सर। 6 फ्रेंड हैं। और आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। पहले ये बताओ किसको आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है। आप अपने नेटवर्क को चेक करो बेटा। ओके सर मुझे आ रही है आपकी। हाँ,
आवाज आ रही होगी, अपने अपने नेटवर्क चेक कीजिए। नाउ लिसन केयरफुली। मान लीजिए आपके 6 फ्रेंड्स हैं और 6 में एक फ्रेंड जो है वो आपका सबसे इंटेलिजेंट है, तो आप उसको क्या बोलोगे? ही इज Most मोस्ट इंटेलिजेंट। यस, मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। आपके कई फ्रेंड हैं। अच्छा, केवल एक फ्रेंड आपका है, केवल एक फ्रेंड, और वही इंटेलिजेंट है, तब आप उसको क्या बोलोगे? इंटेलिजेंट। अच्छा आपके 2 फ्रेंड हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, एक फ्रेंड ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसको क्या बोलोगे? मोर इंटेलिजेंट। अच्छा, मान लीजिए आपके पास कई ड्रेस है और उन कई ड्रेस में से एक सबसे महंगी ड्रेस है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंसिव ड्रेस, मोर एक्सपेंसिव ड्रेस की मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रेस? वेरी गुड। अच्छा, लिसन केयरफुली। मान लीजिए आपके पास दो बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स है, और दोनों बॉक्स बिग हैं, लेकिन एक बॉक्स जो है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो उसको क्या बोलोगे? मोस्ट नहीं बेटा, दो में आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे, तो एक हो गया बिग और एक हो गया बिगर, जिसमें ER लगा देंगे, उसमें मोर नहीं लगाएंगे। एक हो गया बिग और एक हो गया बिगर। नाउ एक एक करके मैं क्वेश्चन लेता हूं। यस विनीता, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके रिद्धिमा, यू वांट टू आस्क? सर मेरी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके रिद्धिमा, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस क्वेश्चंस है जो आज की क्लास है वो रिकॉर्डेड है। यस वो मैं YouTube पे भी बिल्कुल आपको YouTube पे मिल जाएगी डे बाय डे। ओके दिशा जी, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं आज का टॉपिक बताने जा रहा हूं। अभी आज का टॉपिक क्या है? पहले मैं सबको म्यूट कर देता हूं। आप लोग खुद तो होते नहीं होंगे। नो सर नो। नहीं, मैं म्यूट कर रहा हूं क्योंकि पहले मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लो। आप लोग म्यूट नहीं होते तो डिग्री वाला हो गया। तो डिग्री में हमारी 3 डिग्री होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसी एक की क्वालिटी को बताएगी, कंपैरेटिव 2 में कंपेयर करेगी, और सुपरलेटिव डिग्री 2 से ज्यादा में कंपेयर करती है। कंपैरेटिव में हम लोग ER लगाते हैं या मोर लगाते हैं, जैसे कोल्ड में ER लगा के कोल्डर, ब्यूटीफुल में मोर लगा दिया, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव में हम लोग EST लगाते हैं या मोस्ट लगाते हैं, जैसे कोल्ड में EST लगा के बोल दिया कोल्डेस्ट, बिग में EST लगा के बोल दिया बिगेस्ट, और या जिसमें EST नहीं लगता है उसमें हम लोग मोस्ट लगा देते हैं, जैसे ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट का मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये हमारे डिग्रीज हो गए। तो आई थिंक एडजेक्टिव आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आज की टॉपिक की बात करते हैं, और हमारा जो आज का टॉपिक था वो WH फैमिली था। क्या था? WH फैमिली। व्हाट इज WH फैमिली? WH फैमिली जो होते हैं वो हमारे क्वेश्चंस वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड। जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो वो चैट में मुझे लिख दे। सो नाउ आई वांट टू सी। तो वो मुझे चैट में अपनी क्वेरी लिख दे या हैंड रेज कर दे, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा और उससे क्वेश्चंस ले लूंगा। सो WH फैमिली का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। अभी आगे जाने से पहले मैं अगर आपको अनम्यूट करता हूं 1 मिनट के लिए और आपसे थोड़ा सा कुछ एक चीज पूछता हूं। अब भी सब लोग ना एक सब ना होइएगा। अब मुझे जरा एक बात बताइए, हम लोग जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं? अच्छा, किसी से नाम पूछो, जैसे आप मेरा नाम मुझसे पूछो इंग्लिश में, कैसे पूछोगे?
What is your name? व्हाट इज योर नेम? नहीं सर, व्हाट इज योर नेम? अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मान लो मुझसे ये पूछना कि मैं कहाँ रहता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे पूछोगे? Where do you live? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? ओके, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछिए कि आप कल कब आएंगे? When will you come? When will you come? ओके, अब मैं आपको म्यूट करता हूं और अब जरा मैं बताता हूं। तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने 3 क्वेश्चन मुझसे किए। पहला क्वेश्चन मुझसे क्या किया? व्हाट इज योर नेम? दूसरा क्वेश्चन आपने क्या किया? वेयर डू यू लिव? तीसरा क्वेश्चन आपने क्या किया? व्हेन विल यू कम? इसी तरह से हमारे कई क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब इन सब में आपने क्या लगाया? पहले में क्या लगाया? व्हाट। दूसरे में क्या लगाया? वेयर। और तीसरे में क्या लगाया? व्हेन। ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्योंकि आप किसी से जब क्वेश्चंस करते हो तो आप इन्हीं क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हो। और ये कितने तरह के होते हैं? इनको WH क्यों कहते हैं? WH फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसमें फोकस करेंगे तो सभी WH से शुरुआत है। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। और अगर नहीं मालूम है तो आप ये क्वेश्चन वर्ड लिख लीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट। पहला है हु। दूसरा है विच। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख ले। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? हु, WHO, हु। दूसरा कौन सा है? विच। तीसरा है आपका वेयर। WHERE। चौथा है व्हेन। WHEN। फिफ्थ नंबर पे आता है वाई। WHY, वाई। ये हमारे मेन 5 क्वेश्चंस वर्ड है जो हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी से कोई क्वेश्चंस करते हैं। अब हम 1 बाय 1 आपको बताते हैं। नाउ विच। सबसे पहले विच को हम कब यूज करते हैं? विच हमारे लिए तब यूज होता है, पहली बात तो विच नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग मतलब थिंग्स के लिए। और दूसरा यह है कि विच को हम लोग ऑप्शन के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 बुक हैं और आपको 2 में से कोई एक बुक लेनी है, तो आप क्या बोलेंगे? विच बुक विल यू बाय? 2 चीजों में से कोई एक चीज जब चुनेंगे तो कहते हैं ना कौन सी बुक, तो विच बोलोगे। क्या बोलोगे? विच। तो विच हम ऑप्शन के लिए बोलते हैं। पहले मैं आपको अनम्यूट करता हूं। अब मेरी बात को समझिएगा। विच आप कहां यूज करेंगे? विच का मतलब होता है कौन सा। विच आप नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग। और जहां पर आप 2 में से किसी एक को चुनते हैं, मान लीजिए 2 ड्रेस हैं और 2 ड्रेस में से आप पूछेंगे ना कौन सी ड्रेस लोगे, तो क्या बोलोगे? विच ड्रेस। क्या बोलोगे? विच ड्रेस। 2 पेन है और 2 पेन में से कोई एक पेन लेना होगा। अगर आप अपने फ्रेंड से बोलेंगे तुम कौन सा पेन लोगे, तो आप उसको क्या बोलोगे? विच पेन विल यू बाय। तो विच जो होता है वो चॉइस के लिए लगता है। चॉइस मतलब 2 में से किसी एक को चुनने के लिए, नंबर 1। और दूसरा नॉन लिविंग थिंग के साथ लगेगा। नॉन लिविंग थिंग मतलब वो चीजें जो चीजें होती हैं, वस्तु, जैसे पेन, कॉपी, बुक। सो नाउ रमा चावला, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर आपकी कॉल आ रही थी। ओके, कीर्ति, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, जीतू केवल वही लोग हैंड रेज करें जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं। रिद्धिमा? यस सर। हाँ, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? श्वेता? वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। नहीं, विच जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव जब हम किसी से कोई क्वेश्चंस करते हैं,
और विच हम ऑप्शन में यूज करते हैं। जैसे 2-3 चीजें हैं, उनमें से कोई एक अगर आप लेंगे, जैसे मान लीजिए 3 पेन्स हैं, तो 3 में से आप कहेंगे ना कौन सा पेन लोगे, तो आप क्या बोलोगे, विच पेन विल यू बाय। सर आपकी फोटो क्लियर नहीं आ रही है। आपको फोटो से नहीं, मेरी साउंड नहीं आ रही है। आप फोटो से नहीं, साउंड से मतलब रखिए। चलिए अब विच के बाद हम अगला ऑप्शन बताते हैं। तो पहले मैं आपको, यस सर आपकी फोटो नहीं आ रही है। आएगी, डोंट वरी अबाउट। सो नाउ अब मैं बात करता हूं हु की। हु कब लगाते हैं? हु मतलब होता है कौन, और ये हम लगाते हैं पर्सन के लिए। किसके लिए लगाते हैं? किसी पर्सन के लिए। जैसे मान लीजिए हमें पूछना है कौन आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हु विल कम। कौन जाएगा, हु विल गो। तो हु हम लगाते हैं किसी पर्सन के लिए, और हु का मतलब होता है कौन। जब आप किसी के बारे में पूछेंगे ना, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन बैठेगा, तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। हु विल कम, हु विल गो, है ना। जैसे मान लो आपके वहां गेस्ट आने वाले हैं, आपको पता नहीं है, और घर में मम्मी सफाई कर रही हैं, तो आप मम्मी से पूछेंगे मम्मी कौन आ रहा है, ऐसी तो पूछते हो कौन आ रहा है, तो वहां पे क्या लगाओगे, हु लगाओगे। तब क्या पूछोगे, मम्मी हु इज कमिंग। तो हु हम लोग पर्सन के लिए लगाते हैं। नाउ थर्ड है हमारा वेयर। वेयर हम लोग प्लेस के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? प्लेस। इसका मतलब होता है कहां। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। वेयर विल यू गो, तुम कहां जाओगे। वेयर विल यू सिट, तुम कहां बैठोगे। तो कहां के लिए वेयर लगता है। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, और ये टाइम के लिए लगता है। जैसे व्हेन विल यू कम, तब आप बताओगे आई विल कम ऑन मंडे। व्हेन विल यू डू योर वर्क, तुम अपना काम कब करोगे, तो तुम उसको बताओगे कि मैं अपना काम 7 PM पे करूंगा। यानी व्हेन जो होगा वो टाइम के लिए लगता है, वहां पर आप हमेशा टाइम बताते हो। वेयर प्लेस के लिए लगता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा वेयर डू यू लिव, तो आप जहां रहते हो वो जगह का बताओगे। मींस ये हुआ कि वहां पर आप प्लेस बता रहे हो। और व्हेन जो होता है वो टाइम के लिए लगता है। एंड द वाई, वाई होता है रीजन के लिए।